टखनों समेत दोनों पांव धोना। पांव में जो इस तरह का हिस्सा रहता है ना, इस तरह का हिस्सा, इसको गट्टा बोलते हैं, उसको टखना बोलते हैं। टखनों समेत दोनों पांव धोना क्या है ये? फर्ज। 39वां पॉइंट, पांव की उंगलियों का खिलाल करना। अब ये पहले आप, ये क्या है? सुन्नत है। अच्छा, कल दाढ़ी का खिलाल बताया, तो दाढ़ी का खिलाल इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से, जिसकी दाढ़ी वही डालेंगे। तो 39वां पॉइंट क्या है? पांव की उंगलियों का खिलाल करना। अब पांव की उंगलियों का खिलाल कैसा है वो आगे आ रहा है, तो अभी सिर्फ इतना सुन लीजिए, पांव की उंगलियों का खिलाल करना क्या है? सुन्नत। 40वां पॉइंट, पांव की रोशनी बढ़ाना। समझ में आ गया? टखने से ऊपर धुला जाएगा, वही रोशनी बढ़ाना हो गया। 41वां पॉइंट, अब ये पांव की रोशनी बढ़ाना क्या है? मुस्तहब है। 41वां पॉइंट, पहले सीधा फिर उल्टा, ये क्या है? मुस्तहब है। अगर किसी ने उल्टा पहले धो लिया बाद में सीधा धोया तो वजू होगा कि नहीं? सवाब मिलेगा? नहीं। लेकिन अगर पहले सीधा धोया फिर उल्टा धोया तो सवाब भी मिलेगा उसको। 42वां पॉइंट, पांव धोने में उंगलियों से शुरू करना। समझ में बात आ गई? अब यहां तक हमारे 14 पॉइंट आज के हिसाब से हो गए, लेकिन 2 पॉइंट हमने इजाफा किया। उसकी वजह यह है कि आगे के 2 पॉइंट पांव से ही रिलेटेड हैं। 43वां पॉइंट, पांव को बाएं हाथ से धोना, यह भी मुस्तहब है। दाएं हाथ से धोया वजू हो जाएगा, सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बाएं हाथ से पांव को धोएगा तो सवाब भी मिलेगा। अब 44वां पॉइंट है, जो पांव की उंगलियों का खिलाल करना था, वो कैसे खिलाल करेगा? भाई हाथ का तो समझ में आता है कि पहले बताया था दाहिने हाथ का किया फिर बाएं हाथ का। खड़े हो जरा सा, वो दे दो उधर। उसमें थोड़ा सा पहले उसको पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि पढ़ के बहुत सारे चकरा गए हैं उसको। इसमें देखो लिखा हुआ 44वां पॉइंट, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पांव की छोटी उंगली का खिलाल शुरू करके उल्टे पांव की छोटी उंगली पे खत्म करे। वो उल्टे सीधे छोटी में वो घबरा गए हो। अब ये बिल्कुल आसान है, देखें, इसमें मैं पढ़ता भी रहता हूं, बताता भी रहता हूं। ये समझ लीजिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए, वैसे हाथ को पांव कहना नहीं चाहिए, हाथ की अजमत ज्यादा है, ठीक है, समझाने के लिए। जैसे ये पांव है, ठीक है, मेरा पांव, ये छोटी उंगली, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से, ये उल्टे हाथ की छोटी उंगली हो गई, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पांव की छोटी उंगली का, सीधा पांव कौन सा? ये छोटी उंगली, ये तो सीधे पांव की छोटी उंगली का खिलाल शुरू करके ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सीधे पांव की छोटी उंगली का खिलाल शुरू करके उल्टे पांव, उल्टा पांव ये है, इसकी छोटी उंगली है, तो सीधे हाथ की छोटे, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पांव की छोटी उंगली से शुरू करना। ये इस तरह, इस तरह, फिर ये, फिर ये, फिर ये, खत्म। समझ बात आ गई? नाखून काटने का सुन्नत तरीका भी यही है, ठीक है, बस इसी पे। अब ये हमारा जो है ये भी मुस्तहब है। अब ये पूरे 56 पॉइंट में से 44 पॉइंट हो गए हैं, बच्चा कितना? 12। अब 12 जो सुन्नत मुस्तहब है उसमें कॉमन है, यानी अभी तक जो थे वो किसी किसी पार्ट से रिलेटेड था। अब 12 जो है ना सुन्नत या मुस्तहब, वो हर पार्ट से मुताल्लिक होगा, इसलिए हमने उसको 12 को अलग कर दिया। इंशाअल्लाह ताला हम उसको कल कंप्लीट कर देंगे। अल्लाह ताला हमें सही मानों में वजू बनाने की तौफीक अता